हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा देशांतर रेखा, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में। लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी लैटिट्यूड लाइंस के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा देशांतर रेखाएं और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे क्या होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में। तो अगर हम लोग सपोज बात करें कि हमारी ये पृथ्वी है, क्या है हमारी ये पृथ्वी है, इसके बाद में अगर बात करूं, जो बेसिक बात है वो हमारी, अगर हम लोग लाइंस के बारे में थोड़ा जान ले, एक लाइन हमारी ये और एक लाइन हमारी ये। अगर हम लोग इस लाइन की बात करें तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, तो ये हमारी लाइन कहलाएगी वर्टिकल लाइन। क्या कहलाएगी हमारी वर्टिकल लाइन, क्या कहलाएगी हमारी वर्टिकल लाइन। अगर हम लोग इस वाली की बात करें तो ये हमारी कौन सी लाइन कहलाएगी, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। इसी प्रकार अगर हम लोग इस लाइन की बात करें तो हमारे पृथ्वी को जो वर्टिकली लाइन, पृथ्वी को जो हमारी वर्टिकली लाइन जो काटती है, जो विभाजित करती है इसको, वो हमारी कौन सी कहलाती है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी को वो दो भागों में बांटती है। किस प्रकार में, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वर्टिकली रूप से। तो पृथ्वी हमारी क्या हो जाएगी, ये हिस्सा हमारा कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध। और हमारा इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक, वर्टिकली रूप से देशांतर रेखा 0 डिग्री वाली हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। एक हमारा भाग हो जाता है पूर्वी गोलार्ध, एक भाग हमारा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में जो मैंने बात करी थी वो अक्षांशीय रेखा की बात करी थी। थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को जो हमारे हॉरिजॉन्टल रूप से दो भागों में बांटती है, हॉरिजॉन्टल रूप से दो बराबर भागों में बांटती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। या फिर इसके कई सारे नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। या फिर इसको क्या बोलते हैं, और भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे इक्वेटर नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, हम लोग इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। तो ये हमारी जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है वो हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हमारा ऊपरी भाग इसका क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और हमारा जो नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो ये हमारी लास्ट क्लास की थोड़ी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको डिटेल में इसको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के बारे में। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के और भी नाम है। इस रेखा को क्या कहा जाता है, तो इस रेखा को प्रधान, क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। क्या, यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। किसे, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। ठीक है, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या बोलते हैं इसे, प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, या फिर उसे प्राइम मेरिडियन लाइन भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमारा 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के कई सारे नाम थे, भूमध्य रेखा, और क्या नाम था, विषुवत रेखा, और क्या नाम था, इक्वेटर। ठीक है, इसी तरह आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं देशांतर रेखा की। तो दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। अगर हम लोग पृथ्वी को इस एक और पृथ्वी में देखें हम लोग अगर, तो इसके बीचों बीच से हमारी कौन सी जाती है, तो हमारी
प्रधान यामोत्तर रेखा या फिर हमारी प्राइम मेरिडियन, जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इससे हमारी और भी देशांतर रेखाएं जाती हैं, इस प्रकार से कई सारी देशांतर रेखाएं जाती हैं और कुछ हमारी इधर भी बनती हैं। तो हमारी इस तरह काफ़ी सारी देशांतर रेखाएं, फिगर हमारा काफ़ी गंदा हो जाएगा इसलिए मैंने कुछ देशांतर रेखाओं को आपको फिगर में दिखाया है। तो ये कई सारी देशांतर रेखाएं हमारी जाती हैं। हर एक देश का अपनी एक प्रधान क्या होती है, देशांतर रेखा, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना समय ज्ञात करता है। तो इसी तरह अगर हम लोग बात करें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की, जैसे कि ये दो देशांतर रेखाएं हैं, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो अगर हम लोग दूरी की बात करें तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो हमारी होती है 111 क्या होती है हमारी 111.23 किलोमीटर। क्या होती है 111.23 किलोमीटर होती है किसकी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। कहीं कहीं कुछ बुक्स में यह भी लिखा होता है क्या 111.32 किलोमीटर। अगर आपके ऑप्शन में 111.23 किलोमीटर नहीं है तो आपके ऑप्शन में ये जरूर दे रखिएगा 111.32 किलोमीटर, तो आप किसको टिक करेंगे, इसको। अगर आपके ऑप्शन में 111.23 किलोमीटर दे रखा है और ये नहीं दे रखा है तो आप इसको टिक करेंगे। दोनों हमारे करेक्ट हैं। कुछ एग्जाम्स में इसको सही माना गया, कुछ एग्जाम में इसको सही माना गया, तो आप दोनों को नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसको क्या कहते हैं, दोनों के बीच की दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या होता है क्षेत्र का, इसको क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है गोरे। क्या बोला जाता है, गोरे बोला जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र क्या बोला जाता है, गोरे बोला जाता है। इसके बीच की दूरी कितनी होती, तो मैंने दूरी आपको बता दी है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो ये बनता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी कौन सी रेखा जा रही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये हमारी कई सारी देशांतर रेखाएं हो गई। अब अगर हम लोग बात करें, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है, ये हमारी क्या हो जाएगी, पृथ्वी का केंद्र हो जाएगा। क्या बोल जाएगा, सेंटर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की तरफ, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा। ये हमारा क्या बताया मैंने आपको, सेंटर बताया या फिर केंद्र बताया। क्या बताया मैंने, केंद्र बताया, या फिर हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसे भी क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, घटती है या कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं फिगर में ही कि ये हमारे सेंटर है, इसकी बीच की दूरी देखिए, फिर देखिए तो क्या हो रही है, ध्रुव की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, दूरी क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। कब, जब हम लोग सेंटर से कब जा रहे हैं, पोल की तरफ या फिर ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के ध्रुव की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटेगी, बढ़ेगी या कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटेगी। जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्रुव से पृथ्वी के केंद्र की तरफ आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, घटेगी या कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आप देख रहे हैं जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ सेंटर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी। जब हम लोग पृथ्वी के ध्रुव या फिर पोल से जब हम लोग सेंटर की तरफ आएंगे तो हमारी दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई जो हमारी वर्टिकली रूप से होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं से हमारे इतने ही प्रश्न बनते हैं।
ठीक है, आज की वीडियो मैंने आप लोगों को काफी कुछ कवर किया है, क्वेश्चन भी बताया इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।